नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 21 मार्च, दिन है सोमवार। आइए खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। पिता की जमीन बेचकर अखबार शुरू किया था, 14 साल कांग्रेस में रहे और अब दोबारा बीजेपी से सीएम बनेंगे बीरेन सिंह। जाने देश का वो सबसे गर्म शहर जो अभी से धधकने लगा है। दिल्ली दोहा फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों को 3 घंटे तक नहीं मिला खाना पानी और वाईफाई एक्सेस। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव, अपने पुराने समीकरण को दुरुस्त करने में लगी है समाजवादी पार्टी। देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद होंगे राघव चड्ढा, रह चुके हैं सबसे स्टाइलिश पॉलिटिशियन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में सामाजिक समीकरणों का रखा पूरा ध्यान। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। नोंगथोम्बोम बीरेन सिंह, कांग्रेस का वो नेता जिसकी शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं बनी। लंबी रस्साकशी चली और साल 2016 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक साल बाद परिस्थितियां ऐसी बदली कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई और बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। साल 2022 के चुनाव में भी राज्य में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और एक बार फिर बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक दल ने उन्हें दूसरी बार अपना नेता चुन लिया है। उन्हें 6486 वोट मिले। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने मणिपुर में एक बड़ी जीत हासिल की है। राजस्थान के शहर फलौदी में तापमान सुबह के साथ बढ़ने लगता है और दोपहर के बाद बढ़ते बढ़ते ये 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर पहुंच जाता है। इन दिनों वैसे तो राजस्थान के कई शहर धधकने लगे हैं, लेकिन फलौदी इन शहरों में सबसे गर्म शहर है। कहा जाता है कि यह शहर मई जून के समय देश के सबसे गर्म इलाके में बदल जाता है। फलौदी में गर्मी में पारा 51 डिग्री तक चला जाता है। जोधपुर जिले का यह छोटा सा शहर यकायक साल 2016 में सुर्खियों में आया, जब यहां का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया। इसके इतने गर्म होने के पीछे वजह यह है कि ये शहर थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। यह वही थार मरुस्थल है जिसका 80% से ज्यादा हिस्सा भारत में और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। गर्मियों में बेहद गर्म और सर्दियों में काफी ठंडा रहने वाला फलौदी शहर बड़े शहरों से घिरा है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर और नागौर। तो वहीं कतर एयरवेज की दिल्ली से दोहा उड़ान की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री सवार थे। एयरलाइन ने संबंध में एक बयान जारी कर बताया कि विमान के कार्गो एरिया में धुएं के संकेत मिलने पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कराची एयरपोर्ट एटीसी से परमिशन मांगी, जिसके बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनावों में समाजवादी पार्टी अपने पुराने चुनावी समीकरण एमवाई की तरफ ही जाती हुई दिखाई पड़ रही है। नई हवा है, नई सपा है, इस नारे के साथ अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा, मगर मोदी मैजिक के आगे सब फेल हो गया। सपा को 111 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अब विधान परिषद के चुनाव होने हैं। हालांकि जो दल सत्ता में होता है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, मगर सपा ने जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने पुराने समीकरण को ही दुरुस्त करने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सह प्रभारी एवं दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले राघव चड्ढा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। राघव चड्ढा की उम्र सिर्फ 33 साल है और वो देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले राघव चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे। राघव अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। राघव को स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी मिल चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान मेनका गांधी ने उन्हें यह अवार्ड दिया था।
यूं ही नहीं कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। विधानसभा के बाद अब भाजपा ने विधान परिषद की सीटों को जीतने के लिए शतरंज की बिसात बिछा दी है। प्रत्याशियों के चयन में पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ 2024 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। भाजपा ने 12 क्षत्रिय, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को विधान परिषद के चुनाव में टिकट देकर सोशल इंजीनियरिंग की है।